बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके तमाम अजीज़ो अकारब को, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में मैदा के लिए एक इंतहाई मौसर और आसान नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरे भी इनसे फायदा उठाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। ये नुस्खा इंतहाई आसान है लेकिन फ़वाइद के लिहाज से बेहद मौसर है। बिलखसूस खुश्क सर्द और खुश्क गर्म मजाज के मरीजों के लिए जो तज़ाबीत मैदा की खराबी, गैस ट्रबल और एच पैलोरी वगैरह के मसाइल हैं, उनके लिए ये बेहद मौसर है। इस नुस्खा को हम काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें हमने मस्तगी रूमी का इजाफा किया है तो ये एक लाजवाब दवा बन गई है। नुस्खा सुन ले। सबसे पहले आपने लेने हैं पुदीने के पत्ते खुश्क 5 तोला। फिर आपने लेना है जीरा सफेद 5 तोला। फिर आपने लेने हैं सब्ज इलायची के दाने 5 तोला। फिर आपने लेने हैं बड़ी इलायची जो होती है उसके दाने 5 तोला। फिर आपने मस्तगी रूमी 2.5 तोला। यानी इन तमाम दुआओं का जो वजन है 50-50 ग्राम, उससे आधे वजन में आपने इसमें मस्तगी रूमी खालिस डालनी है। ये गरम तर अफालो सरात का एक लाजवाब नुस्खा तैयार हो जाएगा। इसमें आप अब जायके के मुताबिक 3 गुना तक शहद डाला जा सकता है। अगर कोई कम डालना चाहे तो फिर भी वो इतना डाल ले कि जिससे ये माजून की शक्ल जो है वो बन जाए। जितनी दुआ हो उसका वजन कर लें, उससे 3 गुना खालिस शहद जो है वो आपने इसमें शामिल कर लेना। ये माजून अक्सीरे मैदा का लाजवाब नुस्खा जो है ये बन गया है। इसको आपने आधी चमची से लेके 1 चम्मच तक दिन में 3 दफा खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, अगर पहले खाना है तो तकरीबन आधा घंटा पहले, बाद में खाना है तो तकरीबन 1 घंटा बाद ताजे पानी के साथ इस्तेमाल करें। गरम तर अफालो सरात का हमल बेनजीर मैदे के अक्सर अमराज के लिए लाजवाब नुस्खा आपके पास तैयार हो गया। इसको जरूरत के मुताबिक 15 दिन से लेके 1 माह तक, बहुत ज्यादा पुराने मरीज हैं तो 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क सर्द से लेके खुश्क गर्म तक तज़ाबियत मैदा, तबखीरे मैदा, कब्ज और ऐसे लोग जो टीबी वगैरह या किसी दूसरी सुदावी मर्ज में मुब्तला हो और उनका मैदा बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका हो, वो भी इस नुस्खा को दूसरी दुआओं के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दौरान इस्तेमाल आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, इस तरह की खट्टी चीजें, अचार वगैरह ये आपने बंद करने हैं। गर्म तर से तर गर्म तक जो ग़िज़ाएं हैं वो इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजलो करम से मैदा के बेशतर अवाजात का लाजवाब और मुजर्रब नुस्खा है। जो इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह दुआ देगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।